जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में आज एक बड़ी सुनवाई होने जा रही है और ये सुनवाई है ओआरओपी की पेंशन विसंगतियों के ऊपर। दोस्तों, जब ओआरओपी 1 का लेटर 7 नवंबर 2015 को जारी किया गया तो इस लेटर के साथ में जो टेबल आई थी उस टेबल में कई रैंक्स के जो डाटा थे वो डाटा मनमानी मर्जी से लिए गए। इसके बाद कुछ अधिकारियों ने मिलकर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में याचिका लगाई और उस याचिका पर आज बड़ी सुनवाई होने जा रही है। इस सुनवाई से पहले सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने रक्षा मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय के अधिकारियों को कह दिया था कि आप मनमानी कर रहे हैं, पेंशन जारी करने में देरी कर रहे हैं, पेंशन विसंगतियों को दूर करने पर भी आप देरी कर रहे हैं, इसलिए आपके ऊपर जो अधिकारी याचिका करता है उनको 20% एडिशनल पेंशन देने का फरमान भी सुनाया जा सकता है और आपके ऊपर एक बड़ी भारी पेनल्टी भी लगाई जा सकती है। इस टिप्पणी के बाद आज होने जा रही है सुनवाई। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने सेवानिवृत्त अधिकारियों की पेंशन विसंगतियों को हल करने में रक्षा मंत्रालय की देरी को गंभीरता से लिया है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि यदि रक्षा मंत्रालय समय मांगता रहा और क्रियान्वयन में देरी करता रहा तो वह पेंशन में 20% की वृद्धि करने के साथ साथ भारी जुर्माना भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया लगा सकता है। 28 जुलाई की यह खबर है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने 1 रैंक 1 पेंशन योजना में कैप्टन रैंक के जितने भी रिटायर्ड अधिकारी हैं उनकी पेंशन विसंगतियों को हल करने में मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की जो देरी है उसको गंभीरता से लिया है। इस सप्ताह पारित आदेशों में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि यदि रक्षा मंत्रालय न्यायालय से और समय मांगता रहा और जो पेंशन विसंगतियों को दूर करने में देरी करता रहा तो वह पेंशन में 20% एडिशनल पेंशन, इसके साथ साथ भारी जुर्माना भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया लगाने को तैयार है। इस मामले में सुनवाई, जैसा कि आपको बताया, आज 30 जुलाई 2024 को हो रही है। इस मुद्दे की शुरुआत 2015 में शुरू की गई ओआरओपी से हुई, जब वर्तमान सेवानिवृत्त लोगों की पेंशन तय की गई। साथ ही पिछले सेवानिवृत्त लोगों की भी नियमित कैप्टन और मेजर के रैंक के लिए कोई भी उचित डेटा नहीं होने के कारण पेंशन योग्य सेवा प्राप्त करने पर सेवानिवृत्ति की न्यूनतम वर्तमान रैंक लेफ्टिनेंट कर्नल है। कैप्टन और मेजर के लिए पेंशन तालिकाओं में कुछ विसंगतियां थी और इन्हीं विसंगतियों को लेकर कैप्टन और मेजर रैंक के रिटायर्ड अधिकारियों ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में याचिका लगाई। इसके बाद रक्षा मंत्रालय द्वारा नियुक्त एक 1 मैन जुडिशियल कमेटी ने 2016 में इस विसंगति के समाधान की सिफारिश की थी, लेकिन मंत्रालय द्वारा इस पर कोई निर्णय नहीं लिया गया। बाद में आर्म्ड फोर्सेस ट्रिब्यूनल की कोची और चंडीगढ़ बेंच ने मंत्रालय को समयबद्ध तरीके से 1 मैन जुडिशियल कमेटी की सिफारिशों के आधार पर विसंगति को हल करने का निर्देश दिया था। दोस्तों, ज़्यादातर जो मेजर और कैप्टन हैं वो इस रैंक में रिटायरमेंट कम आते हैं और जो रिटायरमेंट आते भी हैं तो उनके लिए पेंशन लागू नहीं है, वो शॉर्ट सर्विस कमीशन वाले हैं। ज़्यादातर जो अधिकारी होते हैं लेफ्टिनेंट कर्नल, कर्नल टीएस और उससे ऊपर यदि प्रमोशन मिलता है तो उस रैंक के साथ रिटायर होते हैं। जब मेजर और कैप्टन इन दोनों रैंक के पेंशन डाटा अवेलेबल नहीं थे तो पीसीडीए, सीजीडीए और डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर ने अपनी मर्जी से ये पेंशन डाटा बना दिए गए और टेबल में डाल दिए गए, जो कि एक बड़ी पेंशन विसंगति बन चुकी थी। हालांकि फैसले को लागू करने के बजाय रक्षा मंत्रालय ने आर्म्ड फोर्सेस ट्रिब्यूनल के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। जब 2016 में टेबल आई, लागू हुई, उसमें कैप्टन और मेजर रैंक को पेंशन विसंगति दिखी तो उन्होंने आर्म्ड फोर्सेस ट्रिब्यूनल में याचिकाएं लगाई। एएफटी ने याचिका के ऊपर फैसला अधिकारियों के हक में दिया। इसके बाद जब रक्षा मंत्रालय को पेंशन जारी करने के लिए आदेश की कॉपी भेजी गई तो रक्षा मंत्रालय ने पेंशन जारी करने की बजाय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में इन फैसलों के अगेंस्ट याचिका लगा दी, यानी वहाँ पे चुनौती दे दी गई। विसंगति के समाधान पर कार्रवाई करने के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए कई अवसरों के बावजूद मंत्रालय इसे हल करने में विफल रहा है, जिसके कारण सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी टिप्पणी की है। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कहा कि एएफटी का फैसला है, आप पेंशन जारी कर दो, लेकिन रक्षा मंत्रालय ने कोई कार्रवाई नहीं की। साल 2022 में सर्वोच्च न्यायालय की एक पीठ ने
जो डिसेबल्ड सोल्जर्स हैं उनकी डिसेबिलिटी पेंशन के खिलाफ कई अपील दायर करने के लिए रक्षा मंत्रालय के खिलाफ अपनी नाराज़गी भी दर्ज कराई थी, जबकि ये मामला पहले ही उच्च न्यायालयों और सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सुलझाए जा चुके हैं। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का कहना है कि जो डिसेबिलिटी पेंशन और पेंशनर्स है उनकी डिसेबिलिटी पेंशन के ऊपर कई ऐसे ऑर्डर्स हैं जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने दिए हैं, हाई कोर्ट्स ने दिए हैं, जिसके अनुसार कई जेसीयू जवान और अधिकारी पेंशन ले भी रहे, लेकिन केंद्र सरकार और मोदी सरकार ने वर्ष 2023 में ऐसे कई फैसलों को जो 2018-19 में वापस लिए जा चुके हैं उनको फिर से चैलेंज कर दिया। यानी जेसीयू जवान और अधिकारियों को डिसेबिलिटी पेंशन ये सरकार नहीं देना चाहती है। करीब 5 साल की खामोशी के बाद मंत्रालय ने फिर से विकलांग सैनिकों के पक्ष में एएफटी द्वारा दिए गए फैसलों के खिलाफ हजारों याचिकाओं के साथ उच्च न्यायालयों और सुप्रीम कोर्ट में बाढ़ ला दी। यानी वहाँ पे बाढ़ जैसा हालात कर दिया। याचिका पे याचिका लगाई केंद्र सरकार ने जेसीयू जवानों के खिलाफ जाके। 2018 और 2019 में कानून और रक्षा मंत्रालयों की उच्च स्तरीय समितियों ने रक्षा मंत्रालय को विकलांग सैनिकों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से अपील वापस लेने का निर्देश दिया था। यानी 2018 और 19 में जो एमओडी की उच्च स्तरीय कमेटी है उन्होंने ये सुझाव दिया था कि जितनी भी जेसीयू जवानों और अधिकारियों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में याचिका लगाई गई है उनको वापस ले लिया जाए। और इसी के बाद 2019 के चुनाव से ठीक पहले सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से सभी अपीलें वापस लेने के बाद रक्षा मंत्रालय ने अक्टूबर 2023 में उन्हीं मामलों में फिर से अपीलें दायर करना शुरू कर दिया, जिससे विभिन्न जो वेटरन संगठन है उनको काफ़ी परेशानी हुई और उन्होंने इस कदम के खिलाफ रक्षा मंत्री को पत्र भी लिखा। दोस्तों, अब रक्षा मंत्रालय का जो विचार है जेसीयू जवानों और अधिकारियों के पक्ष में नहीं रहा, बदल चुका है। हर जेसीयू जवान और अधिकारी जो आर्म्ड फोर्सेस ट्रिब्यूनल या हाईकोर्ट से डिसेबिलिटी पेंशन का केस जीत कर आता है तो रक्षा मंत्रालय उसको पेंशन जारी करने की बजाय उसकी याचिका के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में पुनर्विचार याचिका डाल देता है। और ऐसी हजारों याचिकाएं 2023-24 में डाली गई है। वर्ष 2022 से लेकर 2024 तक बहुत ही कम ऐसे जेसीयू जवान और अधिकारी हैं जिन्होंने एएफटी से कोई केस जीता हो और उस केस के बाद उसकी पेंशन बढ़ी हुई यानी डिसेबिलिटी पेंशन जारी हुई हो। सभी जितने भी फैसले जेसीयू जवानों और अधिकारियों के हक में आ रहे हैं उन सब फैसलों को रक्षा मंत्रालय हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे रहा है। और उसी बात को इस खबर में बताया गया है कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में ऐसी याचिकाओं की बाढ़ आ गई। ये सब याचिकाएं जेसीयू जवान और अधिकारियों की पेंशन के खिलाफ थी। यानी एक तरफ एएफटी ये आदेश जारी करती है कि जेसीयू जवान और अधिकारियों को डिसेबिलिटी पेंशन दी जाए, तो दूसरी तरफ रक्षा मंत्रालय इन फैसलों को सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में चुनौती दे रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया भी इतने चुनौतियों को देख के उन्होंने विचार किया, सोचा, समझा और रक्षा मंत्रालय को कहा कि आप उन फैसलों को भी चैलेंज कर रहे हो जिन फैसलों के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया और हाई कोर्ट पहले से ही फैसले सुना चुके हैं। तो अब इनको दोबारा से आप लेके आओगे तो आपके ऊपर 20% एडिशनल पेंशन उन जेसीयू जवानों और अधिकारियों को जारी करने का आदेश दिया जा सकता है। साथ ही साथ भारी जुर्माना भी लगाया जा सकता है। अब आज देखने वाली बात इस फैसले में ये होगी कि ये फैसला किस तरफ जाता है। क्या रक्षा मंत्रालय ये बात को मानता है कि हम एएफटी के फैसलों को मानेंगे, या फिर वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को ये कहता है कि आपको इसके ऊपर सुनवाई करनी पड़ेगी। इसका जैसे ही सुनवाई पूरी होगी फैसला आएगा, इसके बारे में आपको अवगत कराया जाएगा। तो इस प्रकार दोस्तों सरकार और रक्षा मंत्रालय का जो रवैया है जवानों के लिए वो कथनी और करनी में काफ़ी अंतर हो चुका है। कहने के लिए तो सरकार और रक्षा मंत्रालय कहता है कि हम सेवारत जवानों और सेवानिवृत्त पूर्व सैनिकों के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ जो उनका असली हक है कि उनके शरीर का कोई न कोई अंग क्षति हुआ है, उनको कोई गंभीर बीमारी सेना में सेवा करते हुए हुई है, हाई एल्टीट्यूड में रहते हुए उनको वहाँ के जो क्लाइमेट चेंज के कारण कोई शारीरिक परेशानी हुई है, बीमारी हुई है, तो उसके अगेंस्ट उनको क्षतिपूर्ति के तौर पर डिसेबिलिटी पेंशन मिलनी चाहिए। लेकिन रक्षा मंत्रालय और केंद्र सरकार और मोदी सरकार ये डिसेबिलिटी पेंशन जारी करने को लेकर राजी नहीं है। और उन्होंने 2023 में
इस नियम को ही बदल डाला। सितंबर 2023 में गाइड टू मेडिकल ऑफिसर और नए डिसेबिलिटी पेंशन के रूल जारी कर दिए, जिसके बाद अब एक भी जेसीओ जवान को जो सेवानिवृत्त हो रहा है लो मेडिकल कैटेगरी होते हुए, उसको डिसेबिलिटी पेंशन नहीं दी जा रही। जो मिनिमम परसेंटेज का क्राइटेरिया है 20%, तभी डिसेबिलिटी पेंशन मिलती है। तो अब जो डॉक्टर्स है आरएमबी और आईएमबी के समय 4 या 5% डिसेबिलिटी परसेंटेज देते हैं, जिसके लिए वो जेसीओ और जवान डिसेबिलिटी पेंशन के लिए हकदार नहीं रहता है, डिसेबिलिटी पेंशन से वंचित हो जाता है। इस बारे में आप क्या राय रखते हैं? कमेंट सेक्शन में कमेंट कर हमें अपनी राय जरूर दें। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और साथियों के साथ में शेयर जरूर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जो भी लेटेस्ट अपडेट आए वो तुरंत आप तक पहुंच सके। आज की वीडियो में बस इतना ही। जल्द ही हाजिर होंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।